हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 3 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं हमने उनमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, प्लस मैंने आपको जो है वो कुछ थ्योरी का कंसेप्ट भी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में जो है वो समझा दिया है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट्स चेक नहीं किए हैं तो आप उन्हें चेक जरूर करें। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं टी.एस. गरेवाल बुक का एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। बताया गया है हमें रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं जो 7:3 में अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। उन्होंने एक नया पार्टनर जिसका नाम अशोक है उसे अपनी फर्म में जो है वो एडमिट किया है 3/7 शेयर के लिए। इट मीन्स उसे जो है वो 3/7 शेयर दिया गया है। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अगर तो लर्नर्स आपको सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन गिवन होता, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर तो हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था हमें उसी तरह से ही सॉल्व करना था। लेट वाला केस लगाकर, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला, फिर उसमें से अशोक का शेयर माइनस कर देते न्यू पार्टनर का, और फिर हम रिमेनिंग शेयर जो है वो हमारे क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेते। लेकिन इसमें और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उन दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो 3/7 शेयर है अशोक का वो बना कैसे है। जो 3/7 शेयर है अशोक का उसका जो 2/7 पार्ट है वो रवि ने दिया है और 1/7 पार्ट जो है वो मुकेश ने दिया है, और 1/7 पार्ट जो है वो मुकेश ने दिया है। तो अब हमें पता है कि जो ये 3/7 शेयर है अशोक का उसका जो 2/7 पार्ट है वो रवि ने दिया है और जो 1/7 पार्ट है वो मुकेश ने दिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये बात क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 3/7 शेयर बना कैसे है। रवि ने अपने शेयर का 2/7 पार्ट, अपने शेयर में से 2/7 शेयर जो है वो अशोक को दिया है, और मुकेश ने अपने शेयर में से 1/7 शेयर जो है वो अशोक को दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पता है कि ये 3/7 का शेयर जो है वो किस तरह से बना है। अब हम समझते हैं कि जब हमें शेयर गिवन हो कि किस पार्टनर ने कितना दिया है, हमने उसे किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे कि हमारे पार्टनर्स कितने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है रवि और मुकेश हमारे दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 7:3। 7:3 जो है वो हमें इनकी रेशो गिवन है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अशोक हमारा नया पार्टनर है। अशोक a new partner is admitted for 3/7 शेयर। 3/7 शेयर के लिए जो है वो हमने अशोक को एडमिट किया है हमारी फर्म में। अब देखिए आपको बताया गया है कि यहाँ पर किस पार्टनर ने कितना शेयर जो है वो अशोक को दिया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है शेयर एक्वायर्ड बाय अशोक फ्रॉम रवि। अशोक ने रवि से कितना शेयर एक्वायर किया है 2/7। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो 2/7 शेयर है वो रवि ने दिया है अशोक को।
अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है शेयर एक्वायर्ड बाय अशोक फ्रॉम मुकेश। मुकेश ने 1/7 शेयर जो है वो अशोक को दिया है, और ये आपको क्वेश्चन में जो है वो बताया गया है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन में आपको जो अमाउंट्स गिवन थी, जिस तरह से लिखी गई थी, मैंने उन्हें ही जो है वो यहाँ अभी तक आंसर में लिखा है। अब आगे हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को सबसे पहले आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। एक पार्टनर है रवि और एक पार्टनर है मुकेश और नया पार्टनर है हमारे पास अशोक। रवि का ओरिजिनल शेयर कितना है? रवि का ओरिजिनल शेयर है 7/3 है। इट मीन 7 + 3 = 10। तो ये हमें दिया गया है 7/10। और मुकेश का शेयर है 3/10। ठीक है। अब रवि ने अपने शेयर में से 2/7 शेयर जो है वो दे दिया है अशोक को। रवि ने अपने शेयर में से 2/7 शेयर दे दिया है अशोक को। इट मीन्स रवि के शेयर में से हम 2/7 माइनस कर देंगे, क्योंकि रवि ने 2/7 शेयर जो है वो दे दिया है अशोक को। तो इसके शेयर में से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने शेयर का इतना पार्ट दे दिया है अशोक को। और मुकेश ने अपने शेयर में से जो है वो 1/7 शेयर दे दिया है अशोक को। रवि ने भी कुछ पार्ट दिया है और मुकेश ने भी जो है वो अपने शेयर का कुछ पार्ट दे दिया है अशोक को। हमने यहाँ से दोनों की अमाउंट्स जो है वो माइनस करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि अशोक का शेयर है 3/7। अशोक का शेयर है 3/7। अब आपको बस यहाँ पर इन्हें जो है वो सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आपको जो है वो रवि और मुकेश को बैलेंस करना है, इन्हें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 10 और 7 का जो एलसीएम है वो आएगा यहाँ पर 70। और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कैसे सॉल्व करा है। पहले सॉल्व करेंगे 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 70। 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 70 ये आएगा आपका 49। ये आपको लिखना है यहाँ पर 49। उसके बाद माइनस, उसके बाद 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 70। यहाँ पर आएगा आपका 20। यहाँ आ गया 49 माइनस 20 = 29/70। इसी तरह से ही हम जो है वो मुकेश का भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका भी एलसीएम आएगा 70 और यहाँ आएगा 21 माइनस 10 = 11/70। 11/70। अब देखिए, रवि और मुकेश का डिनोमिनेटर है 70 और अशोक का डिनोमिनेटर है 7। इट मीन्स अब हमें जो है वो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 70 और 10 का जो है वो एलसीएम लेना है। इस तरह से आप इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारा जो आंसर है वो 70 आएगा। मीन्स डिनोमिनेटर में जो है वो 70 यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है। सिर्फ हमने अशोक में जो है वो 70 बनाना है। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 70 बन जाएगा। अगर मैं 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 10 = 70। अब 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 30/70। 30/70। अब बस आप इन्हें जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। अब हमारे पास 3 पार्टनर्स बन गए हैं, रवि, मुकेश और अशोक। रवि, मुकेश और अशोक।
रवि का शेयर हमने निकाला 29/70, मुकेश का है 11/70 और अशोक का है 30/70। अब इसे और शॉर्ट करके लिख दीजिए 29:11:30 और ये आपकी बन गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप लर्नर्स आपको अब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको डिफरेंस पता चला होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें और इस क्वेश्चन में जो है वो क्या डिफरेंस है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 1/5 शेयर है नए पार्टनर का, पर हमें बताया नहीं गया था कि ये 1/5 बना कैसे है, तो हमने वहां पर लेट वाला केस लगाया, ठीक है। बट अब यहाँ पर बताया गया है कि जो 3/7 शेयर है वो बना कैसे है। रवि ने कितना शेयर दिया है और मुकेश ने कितना शेयर दिया है, तो आपको उसे इस तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिखना है कि रवि से कितना शेयर लिया और मुकेश से कितना शेयर लिया, फिर जितना लिया है वो रवि और मुकेश में से माइनस कर दिया है, ठीक है। और फिर हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहते तो आप अशोक को यहाँ पर एक और तरह से जो है वो लिख सकते थे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर कि रवि ने अपने शेयर का 2/7 पार्ट जो है वो उसने दिया है अशोक को। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं अशोक ने 2/7 लिया है रवि से और 1/7 मुकेश ने दिया है अशोक को, तो प्लस 1/7। अगर आप इसे भी सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 3/7। वैसे भी हमने 3/7 यहाँ लिखा है क्योंकि टोटल शेयर हमें गिवन था कि इसका शेयर 3/7 है। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जितना हम दूसरे पार्टनर में से माइनस करेंगे उतना ही हम नए पार्टनर में जो है वो ऐड कर देंगे। 2/7 रवि में से माइनस करा तो 2/7 हमने यहाँ पर लिख दिया अशोक में। 1/7 मुकेश में से माइनस करा, 1/7 हमने लिख दिया अशोक में, और ये बन जाएगा आपका 3/7। अब बस 3/7 को डिनोमिनेटर के इक्वल बनाना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे और ये आ जाएगा 30/70। इस तरह से भी 30/70 आया है और इस तरह से भी जो है वो 30/70 ही आया है। दोनों ही तरह से ठीक है, आप जैसे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा सा ये चैप्टर कंफ्यूजिंग लगे कि किसे कहाँ प्लस करना है किसे माइनस करना है, बट इट्स ऑल अपॉन योर प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस से ही आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the proportion of 7:5। proportion का मतलब है रेशो ही आपको बताई गई है, 7:5 है। They agree to admit C, their manager, into the partnership, who is to get a share of 1/6 in profits। A और B दो पार्टनर्स हैं जो 7:5 में प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने सी को, जो उनका मैनेजर है, उसको एज अ पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। आपको क्वेश्चन में बताया गया है जो ये 1/6 शेयर है, 1/6 शेयर है, ये बना कैसे है। ए ने 1/24 शेयर दिया है और बी ने 1/8 शेयर जो है वो सी को दिया है, तब जाकर जो है हमारा 1/6 शेयर जो है वो बनेगा, जो हमने देना है सी को। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आपको जो है वो सोल्यूशन में लिखना है कि पार्टनर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले लिखना है आपको ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो है 7:5 और इन्होंने सी को एडमिट करा है एज अ पार्टनर। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू
पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए जो है वो हमने नए पार्टनर को एडमिट करा है। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। सी ने कितना शेयर ए से लिया है वो क्वेश्चन में बताया गया है 1/24। और उसके बाद आपको बताया गया है शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी। बी से उसने जो है वो 1/8 शेयर जो है वो लिया है। अब आपको यहाँ से जो है वो कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए पार्टनर्स के नेम ए, बी और सी। उसके बाद ए का ओरिजिनल शेयर है आपके पास 7/12। 7 + 5 दिया गया है। 7 + 5 7/5 है। सो 7 + 5 = 12 होता है। तो ये आ जाएगा 7/12। और बी का शेयर आपको गिवन है 5/12। अब ए ने 1/24 शेयर जो है वो दे दिया है सी को और बी ने 1/8 शेयर जो है वो दे दिया है सी को। तो इन दोनों में से जो है वो ये दोनों अमाउंट्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि इन्होंने अपने शेयर में से शेयर का कुछ पार्ट दे दिया है सी को। तो इनका शेयर जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ से हमने इन्हें माइनस कर दिया है। तो इन्हें अब आप सॉल्व कीजिए। 12 और 24 का एलसीएम लीजिए और इसका एलसीएम आएगा 24। और इन्हें सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा 14 - 1 = 13/24। मैं इसका बता देती हूँ मैंने ये सॉल्व किस तरह से किया है। 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 24 ये आएगा यहाँ पर 14। और फिर उसके बाद 1/24 मल्टीप्लाइड बाय 24 ये आएगा 1। तो बनेगा 14 - 1 = 13/24। इसी तरह से ही जो है वो बी को भी सॉल्व कर लें। बी का भी एलसीएम जो है वो आएगा 12 और 8 का आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। सो यहाँ पर भी जो एलसीएम है वो आएगा 24 और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 10 - 3 = 7/24। और आपको सी का जो है वो शेयर बताया गया है कि 1/6 है। आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि सी को हमने एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए हमारी फर्म में। अब आपको यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इन दोनों के डिनोमिनेटर है 24 और इसका है यहाँ पर 6। तो अब आप एलसीएम ले लीजिए 24 का और 6 का। एलसीएम लेकर आपके पास वैल्यू आएगी 24। इट मीन्स हमने जो है वो डिनोमिनेटर बनाना है 24 के इक्वल। इनका भी 24 है और इनका भी 24 है। सी का हमने बनाना है डिनोमिनेटर 24। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 24 बनेगा। 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, 6 4 = 24। तो डिनोमिनेटर में जितनी अमाउंट है उतने से ही आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये बन जाएगा 4/24। अब आपको आपकी यहाँ पर अब जो है वो रेशो बनकर तैयार है। अब आपको इसे सिर्फ लिखना है ए, बी और सी। अब हमारे 3 पार्टनर्स हैं। ए की रेशो हमने कैलकुलेट करी 13/24, रेशो 7/24, रेशो 4/24। इसे थोड़ा और शॉर्ट करके लिख लीजिए 13/7/4। डिनोमिनेटर सेम है सबका तो हम न्यूमरेटर को ही अकेला लिख सकते हैं। सो 13/7/4। जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो टोटल जो है वो 24 ही बनेगा। इट मीन्स आपकी जो रेशो है वो बिल्कुल ठीक है और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है।
आई होप लर्नर्स आपको अब ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग लगे, बट घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आप 1-2 बार रिटन प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, आपको बहुत ही अच्छे से जो है ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप विद इन अ मिनट जो है ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए लर्नर्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे उसे भी कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।